नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत दुबे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 17 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर बंगाल में भी 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उत्तर बंगाल में पहाड़ पर गोरखालैंड एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज हम गोरखालैंड पर ही बात करेंगे कि गोरखालैंड आखिर क्यों 1986 के बाद पहली बार इस चुनाव में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की इकलौती हैसियत में नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल गोरखालैंड 1986 से पहाड़ पर एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में यहाँ के लोगों में रचे बसे गोरखालैंड की जमीन पर दोस्ती के नाम पर दुश्मनी और दुश्मनी के नाम पर दोस्ती का बड़ा खेल खेला जा रहा है। वह भी खुलेआम। राजनीतिक खिलाड़ियों का इकलौता मकसद है कि गोरखालैंड राज्य को लेकर अपनी बदनामियों को छुपाने के लिए पब्लिक को बिल्कुल कंफ्यूज कर देना और अपने लिए उसे नए सिरे से चार्ज करना। यह सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 34 साल में यह पहला चुनाव है जब पब्लिक के स्तर पर अपना अलग गोरखालैंड राज्य का मसला चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की हैसियत में नहीं दिख रहा है। हालांकि नेता इसे जीत का एजेंडा बनाए हुए हैं। उनके पास सहूलियत से कारगर होने वाला दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। दरअसल गोरखालैंड के खास किरदार रहे विमल गुरुंग का तो पहला एजेंडा ही है गोरखालैंड। गुरुंग ही नहीं, यहां सबका अपना अपना गोरखालैंड है और सब अपने को इसका सूत्रधार और किरदार साबित करने में जुटे हुए हैं। ये लड़ाके आपस में ही लड़ गए हैं। पब्लिक कंफ्यूज है कि आखिर गोरखालैंड दिलाएगा कौन। दरअसल गोरखालैंड के 3 बड़े लड़ाके हैं, विमल गुरुंग, विनय तमांग और मन घिसिंग। इनकी गाइड बीजेपी और टीएमसी है। कहने को गुरुंग और तमांग ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन इन दोनों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। टीएमसी गुरुंग के साथ है, लेकिन टीएमसी की हिल इकाई विनय तमांग के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ममता बनर्जी इन दोनों में दोस्ती नहीं करा सकी या जानबूझकर इनकी दोस्ती नहीं कराना चाहती हैं। यह पहाड़ के अधिकांश लोगों की राय है। दरअसल बात ही ऐसी है। दार्जिलिंग में गुरुंग और तमांग की दुश्मनी को बीजेपी की दोस्ती माना जाए या ममता बनर्जी से दुश्मनी, जबकि दोनों ममता के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक कंफ्यूज है कि यह कैसा साथ है। जब गोरखालैंड लेना है तो आपस में ही लड़ाई क्यों हो रही है? आखिर ये सब बड़ी पार्टियों के मोहरे क्यों बने हुए हैं? लेकिन संकट यह है कि गोरखालैंड या पहाड़ के लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। विमल गुरुंग पहाड़ के बड़े नेता माने जाते हैं। वे पहले भाजपा में थे। उनकी मदद से ही भाजपा दार्जिलिंग की लोकसभा सीट जीतती आई है। बेशक विकल्प की कमी की स्थिति में इन लड़ाकों को अवसर और उनके मकसद में कामयाबी मिलती रही है। वर्तमान समय की यह लड़ाई उनकी भाजपा की सेहत के लिए ठीक है या खराब, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन गोरखा आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे सुभाष घिसिंग के पुत्र मन घिसिंग भाजपा के साथ हैं। एक और ताकत जो पहाड़ पर है, क्रमाक्पा, वह अभी भाजपा के साथ है। लेकिन लड़ाकों में विमल गुरुंग सबसे ताकतवर माने जाते रहे हैं।
वह पहले भाजपा के साथ थे। उनकी मदद से ही भाजपा ने 2009 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक लगातार 3 बार भाजपा को दार्जिलिंग की सीट दिलाई थी। 2009 में दार्जिलिंग लोकसभा सीट इकलौती ऐसी सीट थी जहां बंगाल में भाजपा को कामयाबी मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दार्जिलिंग की लोकसभा सीट जीती। 2019 में दार्जिलिंग में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वह भी भाजपा ने जीता था। पहाड़ पर 3 विधानसभा सीट है, दार्जिलिंग, कार्सियांग और कालिम्पोंग, और यह गोरखालैंड का केंद्र बिंदु है। 2007 में बिमल गुरुंग ने घिसिंग की पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। गोरखा आंदोलन में यह पहली बड़ी टूट थी। उसके बाद 2017 में एक बार फिर टूट हुई, जब विनय तमांग के नेतृत्व में एक गुट विमल गुरुंग से अलग हुआ और वह ममता के साथ गए। उस समय विमल गुरुंग बीजेपी के साथ थे। भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव जीती, मगर 2017 के गोरखालैंड में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से विमल गुरुंग भूमिगत थे। भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दार्जिलिंग से बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले विमल गुरुंग अवतरित हुए हैं तो वह ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। लोग उनके यू टर्न की वजह नहीं समझ पा रहे हैं या समझते हुए भी चुप हैं। तरह तरह की चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं, लेकिन विमल गुरुंग स्वयं इलाके में घूम घूम कर लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने गोरखालैंड के लोगों के साथ ठगी की है और इसीलिए उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। गोरखालैंड के मसले पर वे विनय तमांग गुट को भी खारिज करते हैं, मगर दोनों विमल गुरुंग या विनय तमांग पब्लिक को यह नहीं समझा पा रहे हैं कि जब उनका उद्देश्य गोरखालैंड है हासिल करना है तो इतनी टकराहट उनके अंदर क्यों है। अब बात करें मन घिसिंग की, तो मन घिसिंग बीजेपी में ही गोरखालैंड को देखते हैं और भाजपा गोरखालैंड को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के रूप में परिभाषित कर रही है। यह परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में बीजेपी का कोई भी नेता स्पष्ट तौर पर नहीं बोलता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष गोरखालैंड की तरफदारी को भले नकारते हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे बड़े नेता इस मुद्दे को जिंदा रखने के तरफदार हैं। गोरखा समुदाय की 11 जातियों को जनजाति का दर्जा देने की मांग की आवाज हो, वह इस चुनाव के समय काफी तेज है। यह भाजपा का पुराना वादा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी पिछले दिनों मानवीय भूल हो या भूलवश नेपाली गोरखा की जगह नेपाली शब्द कहा था, जिसको लेकर भी काफी लोगों में नाराजगी है। खासकर विनय तमांग इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है और विनय तमांग बार बार कैलाश विजयवर्गीय के बयान को उठाकर कह रहे हैं कि गोरखा खुद को हमेशा भारतीय मानते रहे हैं। बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने शुरू से गोरखा समुदाय को संतुष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 2016 में अलग अलग गोरखा जातियों के लिए विकास बोर्ड बनाया, कालिम्पोंग को जिला बनाया, गोरखा समुदाय से राज्यसभा में भी भेजा, लेकिन चुनावी लिहाज से
इन सब का शायद ही कोई फायदा हुआ हो। पिछले विधानसभा चुनाव में पहाड़ की तीनों सीटें टीएमसी हार गई थी। पहाड़ लड़ाकों का रहा है। 1996 से 2006 तक तीनों विधानसभा सीट पर सुभाष घिसिंग की पार्टी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का कब्जा रहा है। उस समय बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन हुआ करता था। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में विमल गुरुंग के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सुभाष घिसिंग के फ्रंट को हराया था। लड़ाकों के आपस की यही लड़ाई 1907 में जन्मे और 1986 से जोर पकड़े अलग राज्य के आंदोलन को नतीजे के तौर पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल से लेकर गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित करके रख दिया है। गोरखालैंड के लिए पुलिस तक की बहाली की गई थी। जवानों को कुछ दिनों तक 1500 रुपए महीना भी दिया गया था। लेकिन आज भी गोरखालैंड साइन बोर्ड पर चस्पा है। जमीन पर कभी यह उतरेगा या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन 1986 के बाद यह बंगाल में पहला कोई ऐसा चुनाव है जिसमें गोरखालैंड का मुद्दा चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की इकलौती हैसियत में नजर नहीं आ रहा है। तो इसका बड़ा कारण यहाँ के नेताओं की आपसी लड़ाई और राजनीतिक दलों का मोहरा बने रहना है।